क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिनका नहीं हुआ वो देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको प्रूव करना था 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर प्रूव करना था आपको 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। आप देखो मैंने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आईडेंटिटी आपके लिए लिख रखा है, राइट। जिसको अभी भी नहीं याद है तो साथ में साथ याद कर लो। चलो बोलो सभी लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। पहली आईडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या ले सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या ले सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब आप पूछोगे कि सर आपने तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखना तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। देखो कैसे, 1 प्लस, पहले हमें एलएचएस लेंगे। क्या क्वेश्चन है 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1/tan क्या होता है cot। क्या होता है cot। तो 1/tan स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1/cot को आप क्या ले सकते हो 10। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या किया 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा था, 1/tan क्या होता है cot, और 1/tan स्क्वायर यहाँ पे क्या देगा cot स्क्वायर थीटा, और 1/cot क्या होता है 10। तो 1/cot है तो क्या देगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बजाय आप कौन सी आईडेंटिटी यूज कर सकते हो। आपको मैंने बताया था ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बजाय क्या लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखो cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर के बजाय क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर के बजाय क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा। लिखो आप sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें तो साइन में सारी वैल्यू, हमें प्रूफ किसमें करना है साइन में करना है, तो सभी को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cosec क्या आता है, cosec को हम लिखते हैं 1/sin। तो cosec स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू, अब sec को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। sec थीटा को लिखते हैं ना 1/cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा तो आ गया, sin स्क्वायर वहां भी दिख रहा है, मतलब साइन में ही आपको सारा टर्म करना है। sin स्क्वायर तो आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1/sin स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर। आपको दोनों टर्म किसमें प्रूव करना है साइन में प्रूव करना है। तो एक और देखो cos स्क्वायर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे साइन में कन्वर्ट करोगे ना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे आप इसके लिए 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर को sin स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा sin 4 sin टू द पावर 4 थीटा। देखो यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया ये।